अस्सलाम वालेकुम जी के यार स्टडी में खुश आमदीद। आज हम पढ़ेंगे पाकिस्तान का जो आबी निज़ाम है उसके मतलब। सबसे पहले हम ये देखेंगे, ये जो है ज़ीरो लाइन इस साइड पर मशरक़ की जानब इंडिया वाक़ है और नॉर्थ की जानब चाइना, और इसके साथ जो हमने पढ़ा था वेस्ट की जानब हमारा अफ़गानिस्तान और ईरान, और हमारे साउथ की जानब अरेबिक सी। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि ये जो पॉइंट है लैक मन सर्वर चाइना के पास, जो इसके साथ ही हमारी जो है सतपारा लैक जो मौजूद है। इसके बाद जब हम ये देखते हैं कि ये जो सतपारा लैक है ये स्कर्दू के अंदर वाक़ है। यहाँ पर एक सतपारा डैम है जिसकी जो पैदावार है डैम की इलेक्ट्रिसिटी की वो 75 मेगावाट है। इसके साथ जब हम देखें ये जो इंडस रिवर आ रहा है यहाँ पर चलास जो कि दयामीर में वाक़ है, और ये भाषा डैम, तरबेला डैम जिसकी जो पैदावार है वो तरबेला डैम की 3478 मेगावाट है। और ये पॉइंट जब हम देखेंगे ये जो काबल रिवर है ये किस पॉइंट पर आके इंडस रिवर से मिलता है, वो पॉइंट अटक है। इसके साथ जब हम ये देखें ये जो काबल रिवर के अंदर कौन कौन से दरिया आते हैं, स्वात रिवर आता है, उसके बाद रनगोरा रिवर आता है। यहाँ पर दो डैम हैं, मंडा डैम, उसके बाद यहाँ पर है दरगाई, और ये देखें ये जो एक डैम वाक़ है काबल रिवर के ऊपर जिसका नाम वारसक डैम है, जिसकी जो पैदावार है इलेक्ट्रिसिटी की वो 240 मेगावाट है। मोहम्मदन एजेंसी फाटा में जो वाक़ है लैकी के बाद पार्टीशन के बाद जो हमने सबसे पहला डैम बनाया था उसका नाम वारसक डैम था। उसके बाद जब हम ये देखें ये जो कालाबाग डैम, जनाब बराज, चश्मा बराज, और ये जो देखें ठंडा डैम ये कहाँ पर वाक़ है, ये कोहाट रिवर इसके ऊपर वाक़ है। एक और चीज़ आगे हम देखें ये जो खुरम रिवर और टोची रिवर कहाँ पर मिलते हैं, इस पॉइंट पर जहाँ पर खुरामगढ़ी डैम और इसके ऊपर खुरम टंगी डैम, ये दो डैम वाक़ हैं। ये खुरम रिवर के ऊपर वाक़ है। यहाँ पर ये जो टोची रिवर के ऊपर एक डैम वाक़ है उसका नाम बरान डैम है। बरान डैम, ये जो गोमर रिवर जो इंडस रिवर से मिलता है, यहाँ पर एक पॉइंट जहाँ पर गोमलजम डैम वाक़ है, और यहाँ पर जो पॉइंट मिलता है गोमर रिवर का, और ये जो सबकज़ई डैम, जोब रिवर, ये सबकज़ई डैम के ऊपर जो है जोब रिवर के ऊपर सबकज़ई डैम है। ये दोनों जिस पॉइंट पर मिलते हैं वो खजूरी कट डैम, इस पॉइंट पर ये दोनों दरिया आपस में मिलते हैं। ये हम देख रहे हैं इंडस रिवर के ऊपर एक पॉइंट तोसा बराज। यहाँ पर ये जो है चार जो डिस्ट्रिक्ट हैं वो हैं नसीराबाद, जलमगसी, कच्ची कनाल और जफराबाद। ये चीज़ इंडस रिवर और ये जो सतलुज रिवर है ये किस पॉइंट पर मिलते हैं, उसका नाम कोट मिठन है। और कोट मिठन किस जगह पर वाक़ है, ये रहीम यार खान इस पॉइंट पर वाक़ है। रहीम यार खान डिस्ट्रिक्ट, वहाँ पर कोट मिठन इस पॉइंट पर इंडस रिवर और सतलुज रिवर आपस में मिलते हैं। ये चीज़ें हम बाद में डिस्कस करते हैं। गुड्डू बराज, सखर बराज और कोटली बराज ये भी इसके ऊपर वाक़ हैं। और ये चीज़ हम डिस्कस करें, इसको हम देखें, ये जो हमारा नीलम रिवर है, जो जब ये देखें ये पॉइंट कुनार रिवर, बालाकोट, नरान, ये पॉइंट कहाँ पर वाक़ हैं, जो सैफुल मलूक जो आकर इस दरिया में हमारे जेलम रिवर में, नीलम रिवर में मिलते हैं। और सैफुल मलूक
इस पॉइंट पर वाक़ है। मेन चीज़ ये जो इन दोनों के दरमियान एक जो जगह पॉइंट, ये जो निशान लगाया गया है, यहाँ पर एक हमारा मंगला डैम है। मंगला डैम झेलम रिवर के ऊपर वाक़ है। ये पॉइंट जो है रसूल बराज, ये बाद में हम पढ़ेंगे। अभी ये जो लिंक कनाल हमने बनाई वो कैसे कैसे इसको लिंक किया गया था। पहले ये देखेंगे जो नीलम है इसके साथ, और ये जो वुलर बराज है, वुलर बराज के बाद तरबुल जो है ये इंडिया की तरफ जो वाक़ है। ये इन्होंने एक इंडिया वालों ने यहाँ पर एक जो प्रोजेक्ट शुरू किया था जिसका नाम किशन गंगा प्रोजेक्ट था। ये दरिया झेलम के ऊपर इन्होंने बनाया था, दरिया झेलम के ऊपर। इसके बाद ये देखें मंगला डैम आ गया, रसूल बराज, और ये देखें ये जो पॉइंट है जहाँ पर ये बंगाल हार जो डैम है, ये जो पॉइंट। उसके बाद ये देखें मराला के बाद कच्ची कनाल। ये दरिया कौन सा है जो झेलम से आकर मिलता है? ये चनाब रिवर है, दरिया चनाब जिसको नाम देते हैं। ये कादराबाद बराज, त्रेमू, और ये कौन सा दरिया है? दरिया रावी, जो झेलम पे इस पॉइंट पर आकर मिलता है। ये जो है सिंधाई जो है ये हमारा हेड है। हेड जहाँ पर पानी को स्टोर करते हैं, हेड बल्लो की है इस जगह पर। और ये देखें ये मधुपुर, ये इंडिया के अंदर जो दरिया रावी के ऊपर वाक़ है उसका उस जगह को मधुपुर का नाम दिया गया है। ये जो आगे ये दरिया आ गया दरिया सतलुज, इसके ऊपर दरिया ब्यास। और ये जो पॉइंट है बकारा डैम ये इंडिया के अंदर वाक़ है। और ये देखें ये जो है गंडा सिंह जो कसूर के अंदर डिस्ट्रिक्ट के अंदर वाक़ है। ये हमारा हेड सुलेमान की, ये हेड जो है इस्लाम जिसका नाम एलसी भी हम कह सकते हैं। ये जो दरिया सतलुज, ठीक है, और इंडस रिवर जो मिलते हैं कोट मिठन, रहीम यार खान। ये जो पॉइंट है जहाँ पर दरिया झेलम और जो है दरिया सतलुज आपस में मिलते हैं, ये है रिंजन, तहसील अलीपुर है, मुजफ्फरगढ़ में। और आगे हम देखते हैं कोट मिठन के बाद ये जो गुड्डू बराज, सखर बराज, कोटली बराज। इसके बाद जो आता है डेल्टा, ये जो डिस्ट्रिक्ट ठट्ठा है वहाँ पर वाक़ है। ये ठट्ठा क्या ये डेल्टा क्या होता है? डेल्टा एक ना लैंड फॉर्म शक्ल की होता है जो लिंक करता है, जो एक लैंड फॉर्म की तरह, लाइक जैसे ट्राईएंगल। ये डिपोजिशन जब इसकी दरिया की ख़त्म होती है और पथरीली ज़मीनें जैसे होती हैं तब ये बनते हैं, जब ये पानी आगे झीलों में, दरियाओं में, छोटे छोटे समुद्रों में जहाँ पर ट्रांसफ़र हो जाता है। और ये एक पॉइंट था जो जहाँ पर गोमलदम डैम जहाँ पर वाक़या था। यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग वाक़या ये था कि चाइना से इंजीनियर आए थे, और जो कि इंजीनियर जो थे उनको किडनैप कर लिया गया था। चाइनीज़ जो थे उनको किडनैप कर लिया गया था साउथ वज़ीरिस्तान के अंदर। उसके बाद एक वारसक डैम जो हमने पढ़ा वो हमडन एजेंसी फाटा के अंदर, ठीक है, जिसकी जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन थी, जो पैदावार थी, जो 240 मेगावाट कैपेसिटी थी। और पेशावर सिटी के अंदर जो काबल रिवर वाक़ है, कोहाट जो कि सबसे ओल्डेस्ट कंटोनमेंट है, सबसे पुरानी जो छावनी है वो कोहाट है। इसके बाद ठंडा डैम जो है हमने देखा, ठंडा डैम कहाँ पर वाक़ है? कोहाट रिवर के ऊपर। ये चीज़ इसके बाद हम ये देखेंगे कि ये जो ग्रेटर थल है, ये इसका जो पानी है ये कहाँ से लेता है? चश्मा झेलम से। लिंक किससे करता है? जंग किसको सप्लाई करता है? लिया को, खुशाब को, भक्कर को। ये सारे थल एरियाज हैं। इसके बाद ये जो है रेनी कनाल जो हमने कल भी पढ़ा,
रेनी कनाल जो प्रोजेक्ट था वापडा वीएन प्लान 2025 का, उसमें जो रेनी कनाल थी वो पानी जो है गुडब्राज से लेती है और आगे सखर, खैरपुर, घोटकी उनको सप्लाई करते हैं। रेनी कनाल के बाद हमने पढ़ा था कल कच्ची कनाल जो थी पानी तोसा बराज से लेती है, पंजाब के अंदर जो ये ट्रैवल करती है, पंजाब के अंदर कितनी देर तक ये चलती है, 281 किलोमीटर इसकी लंबाई। उसके बाद बलूचिस्तान के अंदर ये 80 किलोमीटर लंबी है। उसके बाद ये जो पानी सप्लाई इनका डेरा बुगती, जफराबाद, नसीराबाद को सप्लाई होता है। इसके बाद मेन चीज़ जो हमने पढ़ना है, हसन अब्दाल जो है जिसकी जो लेंथ है 805 किलोमीटर है, ये किस लिए बनाई गई? हसन अब्दाल जो है ये बहुत इम्पोर्टेंट है। ये ट्रेड वे हमने चाइना के साथ जो एक हसन अब्दाल रोड बनाया 805 किलोमीटर जिसकी लेंथ है। बाकी इसके बाद हम ये देखें किला बाला हिसार जो ज़हीरुद्दीन बाबर जहाँ पर थे इन 1524 के अंदर, मस्जिद महमद, और इसके बाद नासिर बाग जो सबसे बड़ा मुहाजिर कैंप था, इस्लामिया कॉलेज जो पेशावर के अंदर था हमने। उसके बाद जब हमने पढ़ा था कल मन जो है ये सबसे लास्ट जो हल्का है हमारा एनए का, वो है मेन चीज़ जो हमने कल पढ़नी है वो तहसील तख्तबाई किस जगह पर वाक़ है? तहसील तख्तबाई काबल रिवर और इंडस रिवर के दरमियान ये जो पॉइंट है यहाँ पर तहसील तख्तबाई है जो कि डिस्ट्रिक्ट मर्दान के अंदर वाक़ है। तहसील तख्तबाई 13 किलोमीटर। यहाँ पर जो है बुद्धिस्ट वो है उनकी होली प्लेस है जो कि इस पॉइंट पर जो वाक़या होगी ये किन्होंने डिक्लेयर की थी इसको सिखों के लिए होली का, हिंदुओं के लिए जो होली का जो त्यौहार बनाने के लिए UNESCO हेडक्वार्टर जो है जिसका यूनेस्को जिसको हम कहते हैं पेरिस के अंदर है। उसके बाद और इन दोनों के दरमियान काबल रिवर और इंडस रिवर, यहाँ पर अम्ब एक पॉइंट जो डिस्ट्रिक्ट शांगला का है केपी के अंदर, और यहाँ पर एक पॉइंट जहाँ पर तरबेला डैम हमने पढ़ा। तरबेला डैम ये किस जगह पर वाक़ है? स्वाबी के अंदर। तरबेला डैम स्वाबी के अंदर वाक़ है, स्वाबी के अंदर वाक़ है, यहाँ हमने देखा। उसके बाद जो है काबुल रिवर और इंडस रिवर के दरमियान जो ज़ुबानें बोली जाती हैं वो कौन सी है? एक हिंदगो, कौन सी ज़ुबानें बोली जाती हैं? काबुल रिवर और इंडस रिवर के दरमियान कौन सी ज़ुबानें बोली जाती हैं? हिंदगो, नंबर 2 गंधारा। ये ज़ुबानें जो हैं इन दोनों दरियाओं के दरमियान बोली जाती हैं। जो इसकी स्टेटस हैं चित्राल और दीर, सवाद, ये 1970 में फाटा का जो था हिस्सा बने हैं। गवादर जो है इसको कोयटा के साथ जो लिंक करती है सर्वे रिपोर्ट एंड प्रोसेस जो कि अभी चल रही है। हवेली टू खंजरा पास न्यू रेलवे ट्रैक बना, अप्रूव्ड हुआ ट्रेडिंग के लिए विद चाइना, जो कि चाइना के साथ ट्रेडिंग के लिए बना था। हवेलियाँ से खंजरा पास तक 805 किलोमीटर जिसकी लंबाई है। मास ट्रांसिट ट्रेन जिसने लिंक किया था, जिसने लिंक करना था 8 बड़े शहरों को, जो कि अभी तक अंडर प्रोसेस है। ये सारे पॉइंट जो हैं NWFB और फाटा के जो पॉइंट्स हैं जिनके अंदर ये जो प्रोजेक्ट लगने थे, ये जो 8 शहरों को जिसने मिलाना था, एक ट्रेन प्रोजेक्ट था जो कि अभी कंप्लीट नहीं हो सका। सुप्रीम कोर्ट जो थी
गोल्डन जुबली जो कि जस्टिस फॉर ऑल के नाम से ऑल लोगन जो थे। उसके बाद जुडिशियल कॉन्फ्रेंस जो हुई 45 मुल्कों के दरमियान, चीफ जस्टिस, वर्क पार्टिसिपेंट दुनिया के जो थे, इन्होंने दुनिया के जो चीफ जस्टिस थे 45 जो कंट्रीज़ थी उन्होंने पार्टिसिपेट किया। उसके बाद ये चीज़ें जो 93 जो फ्रांस के अंदर साइकिलिंग रेस हुई 2006 के अंदर, 2006 के अंदर चैम्पियन जो थे अमेरिका के फ्लैट लॉन्डर्स चैम्पियन जो बने, ये इन्होंने अमेरिका से 11 जो थी विक्ट्री इन्होंने हासिल की थी। थैंक यू। ये था आज का लेक्चर, ये था पाकिस्तान का आबी निज़ाम। इसके बाद हम ये देखेंगे ये जो है इस्लामाबाद और तरबेला जो डैम है इंडस रिवर, इसके दरमियान ये जो मालम जब्बा, इसके बाद जो यहाँ पर जो वाक़यात हुए, जो लैक सैफुल मुलूक जो हमने पढ़ी, उसके बाद बालाकोट जहाँ पर सैयद अहमद शहीद, उसके बाद अयूबिया जो कि एबटाबाद के अंदर, ये चीज़ें हम पढ़ेंगे। अभी तक जो हमारा बकाया रह गया पाकिस्तान का हिस्सा वो सिर्फ़ और सिर्फ सिंध रह गया है। सिंध को मुकम्मल करने के बाद हम इंडिया को स्टडी करेंगे। इंडिया का जियोग्राफिकली हम उसका जो एरियाज़ हैं, जो बाउंड्रीज़ हैं, किन किन ममालिक के साथ लगती हैं, कौन कौन से मेन पॉइंट्स हैं जिनको याद रखना ज़रूरी है, वो हम पढ़ेंगे। बाकी किसी किस्म का कोई क्वेश्चन आपके ज़हन में हो आप पूछ सकते हैं। किसी चीज़ को समझने में दुश्वारी हो उसके लिए हम आपके लिए अवेलेबल हैं।